वेलकम क्लास। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। डिफ्लेशनरी भी बता सकता था, बट अगर मैं दोनों बता दूंगा ना एक ही वीडियो में तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं आज इन्फ्लेशनरी गैप बताऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को डिफ्लेशनरी गैप बता दूंगा। इन्फ्लेशनरी गैप जो है रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आपकी महंगाई हो जाती है। इन्फ्लेशन ये वाली सिचुएशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल एडी है, सॉरी ये नहीं है, ये है, ठीक है। देखो मेरे से भी यहाँ गलती होगी ना, इसलिए अगर मैं दोनों को एक वीडियो में बता देता ना तो दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं आज इस वीडियो में इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात करूँगा। तो ये वाला आपको डायग्राम बना के आना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करके आना। ये वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, यहाँ पे मैंने छोटे में जल्दी समझाने के लिए बनाया। मान लो आपकी ये नॉर्मल एडी है, अगर ये एडी आपकी एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ पे एडी 1 बन जाएगा, यानी एडी डैश आ जाएगा, यानी आपकी एग्रीगेट डिमांड जो पहले थी उससे ज़्यादा एक्सीड हो गई, यानी लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है। तो इसमें क्या, इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी महंगाई आ जाएगी। तो इसी गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, यानी लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं बट सप्लाई कम हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मेजर्स टू करेक्टिव, यानी करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप के। तो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला हो सकता है फिजिकल पॉलिसी से, जो कि आपकी पॉलिसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट आपका हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपकी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल पॉलिसी की, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसमें आपको दो चीज़ें करनी होंगी। पहला आपको डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जितना अभी तक स्पेंड ज़्यादा कर रही थी तो मार्केट में पैसा था, अब स्पेंड कम करेगी तो मार्केट से पैसा आ जाएगा, तो ऑलरेडी अपने यहाँ एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। एंड इसमें एक और चीज़ होती है इंक्रीज इन टैक्स। अगर आप लोगों का पैसा बाहर ले आओगे, देखो अभी तक पैसा लोगों के पास है तो लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, टैक्स में दे देंगे वो लोग। अगर टैक्स बढ़ जाएगा, मान लो पहले 5% था अब 10% टैक्स हो गया, तो लोग पैसा ज़्यादा देंगे, उनके जेब में पैसा कम बचेगा तो डिमांड भी कम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, यानी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव की। एडवाइस टू इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लो कोई लोन लेने जा रहा है, पहले 100 का लोन पे आपको मॉर्टेज देना पड़ता था 120 का, अब उसको 130 कर दो, तो और लोग ऑलरेडी लोन लेना कम कर देंगे, तो उनके पास पैसा कम रहेगा, तो एट द एंड आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिस्करेज लेंडिंग, यानी आपको लोगों को सेंट्रल बैंक बोलेगा कि कमर्शियल बैंक पैसा मत दो, अगर आप पैसा दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इस समय इन्फ्लेशन चल रहा है तो पैसा मत दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। इसको एक्सप्लेन भी करके आना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम्स में एक्सप्लेन करके आना है। इस जो डी बैच हमारा OTP बैच चल रहा है, OTP बैच ऑन द पॉइंट बैच, इसमें हम लोग सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको पूरा बढ़िया तरीके से बता, यही आप छाप के मत आ जाना, आप इस तरीके से हाँ कर सकते हो, इस तरह से आप लोग माइंड मैप बना के आ सकते हो, बट इसका एक्सप्लेनेशन भी करके आना। मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए, ठीक है। एग्जाम्स में हम लोग पूरा लिख के आना इसमें अच्छे से। तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी गवर्नमेंट की सेल करेगा, लोगों के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आएंगी तो उन लोग खरीदने के लिए पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाएंगे तो एक मतलब एक पीरियड के लिए उनके पास पैसा फंस जाएगा, भाई अब 1 साल से पहले आप लोग नहीं निकाल सकते, तो पैसा उनकी जेब में बचेगा नहीं, तो ऑलरेडी आपकी एट द एंड आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन LRR, यानी जो लीगल रिजर्व रेशियो है उसको आपको बढ़ा देना, यानी सेंट्रल बैंक भी ज़्यादा अपने पास रखे और गवर्नमेंट बैंक भी अपने पास, सॉरी कमर्शियल बैंक भी अपने पास ज़्यादा रखे। ओके, तो होप है आप सभी को इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब समझ में आ गया होगा एंड इसके करेक्टिव मेजर्स भी आप सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।